बांग्लादेश में भारत नवाज हसीना वाजिद की हुकूमत का धड़न तख्ता। अवाम ने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। हसीना वाजिद भारत फरार। शेख हसीना के मुस्ताफी होते ही बांग्लादेश में जश्न। हजारों लोग जश्न में फतह मनाने सड़कों पर निकल आए। शेख हसीना वाजिद तवील अरसे तक वजीर आजम रहीं। 80 साल इसी साल चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। इक़्तिदार को परवान चढ़ाने के लिए हसीना वाजिद ने सियासी मुखालिफिन पर दबाव डाला। कोटा सिस्टम के मुखालिफ मुजाहिरों को ताकत से कुचलने की कोशिश की। हसीना वाजिद ने बराह रास्त गोली मारने के अहकाम दिए। जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियां दी। हाल ही में जमात इस्लामी पर पाबंदी भी लगाई थी। बांग्लादेशी सदर का साबका वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को जेल से रिहा करने का हुक्म। पार्लियामेंट के तहलील के बाद अबूरी हुकूमत की तश्कील का फैसला। मुल्क में नाफिज कर्फ्यू सुबह से खत्म करने का ऐलान। स्कूल खुल जाएंगे और कारोबार भी मामूल पर आ जाएगा। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा का अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान। कौम से खिताब पे कहा, मुल्क में अमन वापस लाएंगे। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है। मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं। जनरल वक़ारुज़्ज़मा की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरतशद्दुद मुजाहिरों से दूर रहें। तुलबा पुरअमन रहें और अपने घरों को वापस जाएं। यकीन दिलाता हूँ मुजाहिरों के दौरान हुई हलाकतों की तहक़ीक़ात करेंगे। ढाका में एक जानिब जश्न, दूसरी जानिब पुरतशद्दुद वाक़यात। मुश्तइल हुजूम का वज़ीर आज़म हाउस पर धावा। हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में तोड़ फोड़। मुश्तइल हुजूम की हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में लूट मार। कुर्सियाँ, सोफे, खाने पीने की अशिया लूट ली। मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का घर भी तोड़ दिया। अवामी लीग के कई दफातर नजरियात शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को भी तोड़ दिया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक। पुरतशद्दुद वाक़यात में मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। हमलों में कम अज़ कम 13 पुलिस एहलकार भी जान से गए। एक हफ्ते में कम से कम 11,000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। रेलवे सर्विसेज मअतल, इंटरनेट सर्विस भी बंद। मुजाहिरीन का गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा। बांग्लादेश में मौजूद तलबा को कमरों तक महदूद और मौजूदा सूरत हाल से दूर रहने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम की हिदायत। पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक बांग्लादेश की सूरत हाल खराब होते ही तलबा और तालिबात को फौरी हाई कमीशन पहुंचने का कहा गया। जो नहीं पहुंच सके उनसे टेलीफोनिक राबता है। ज़ेरे तालीम 1/3 तलबा पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की भारत को मसले कश्मीर पर फिर मुज़ाकरात की पेशकश। भारत होश के नाखून ले बैठकर मसले कश्मीर पर बात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, ऐसी आंख को नोच कर पांव तले रोक देंगे जो पाकिस्तान की जानिब उठेगी। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। वो कश्मीरियों का हक नहीं छीन सकता। काबिज भारतीय हुकूमत ने आज के दिन मकबूजा कश्मीर के लोगों के हुकूक ग़स्ब किए। वो वक्त दूर नहीं जब भारत को कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देना पड़ेगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। हक के खुद इरादियत की जदोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौज बैठी है। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत का अदा करती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन, इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के लिए भारतीय इक़दामात और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हुक्मरानों, सुन लो, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ तुम्हारा भी वही मुकद्दर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने मोहरमान का धरने के शुरा से खिताब। कहा, कहीं हालात इतने खराब ना हो जाएं कि इस बार मौका ना मिले। जरदारी और शहबाज शरीफ तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भी ना पहुंच सका तो क्या होगा। हुक्मरानों ने जुल्म को इंतहा पर पहुंचा दिया। हम इस काबिल भी नहीं रहे कि अपनी मर्जी से कोई फैसला कर सकें। खानदानी इंटरप्राइजेस ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। यही लोग IPPs, महंगाई और IMF हम पर मुसल्लत करते हैं।
9 मई पर फौज के वाज़ेह मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, ना ही आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहले दिफाई लाइन कानून है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ इस तरह काम नहीं कर रहा जैसा करना चाहिए। ये बेज़मीर लोग चंद पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तो फौज पूरी कार्रवाई करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस किस्म का कोई चांस नहीं कि 9 मई को भूला जा सके। 9 मई को एक गिरोह ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत बगावत बर्पा की और वो नाकाम हो गई। बगावत अफवाज पाकिस्तान के इत्तेहाद के खिलाफ थी। वो बगावत एक शख्स ने बर्पा की जो अपना इक़्तिदार खो चुका था। 9 मई के केसेस के फैसले जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं हो रहे। 9 मई में मुलव्वस अफराद को आज भी कानून का सहारा मिल रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI को डील देने का मामला ज़ेरे गौर नहीं। सियासी क़यादत को मुल्की मामलात पर मिलकर बैठना चाहिए। मुज़ाकरात से ही रास्ता निकलता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंजापुर 30 मार खान हैं। वज़ीर आला KP के बयानात कुछ और होते हैं और मीटिंग्स में मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है। जिन मामलात में KP को वफाक के साथ ताउन करना चाहिए उनमें ताउन हो रहा है। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में 104 अफराद जाँ बहक और 216 अफराद जख्मी हो गए। तूफानी बारिशों से 500 घरों को नुकसान, 118 मवेशी सैलाब में बह गए। NDMA के मुताबिक सबसे ज्यादा पंजाब में 39 अमवात हुई, KP में 34, सिंध में 22, बलूचिस्तान में 5, आज़ाद कश्मीर में 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल। रिहायशी इलाकों में बरसाती पानी जमा होने से आवाम परेशान, सड़कें ज़ेरे आब होने से आवाम को आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ गए, गाड़ियाँ धंस कर खराब, मोटरसाइकिल सवारों को गुजरना दुश्वार हो गया। कराची के इलाके लियारी चाकीवाड़ा थाने वाली गली में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। गुलबर्ग ब्लॉक 17 में इमारत का अगला हिस्सा गिर गया। इमारत खाली थी, जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में सबसे ज्यादा बारिश नाजमाबाद में 46.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मलिर हॉल्ट में 29.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस पर 23, ओल्ड एयरपोर्ट पर 21, इब्राहिम हैदरी में 13 और यूनिवर्सिटी रोड पर 5.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी 8 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। टास्क फोर्स कैपेसिटी पेमेंट्स को कम करने और बाज़ पावर प्लांट्स बंद करने के लिए सिफारिशात मुरत्तब करेगी। IPPs के क़याम पैदावारी लागत से मुतालिक इक़दाम का जायजा भी लेगी। पावर डिवीजन ने बिजली चोरी के खिलाफ अलग अदालतें और थाने कायम करने की खबरों की तरदीद कर दी। हुकाम का कहना है बिजली चोरी के खिलाफ अलग अदालतें और थाने कायम करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। बिजली चोरी रोकने की मुहिम पर आने वाले अखराजात कतई तौर पर सार्फिन से वसूल नहीं किए जाएंगे। FIA साइबर क्राइम के पास अपने शोबे की कोई महारत नहीं, टके के काम का नहीं। वज़ीर आज़म इसे बंद कर दें। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी FIA पर बरस पड़ी। कहती हैं जब से फितना पार्टी का वजूद सामने आया है तब से ये गंद सामने आया। फेक वीडियो की तरबियत ना घर की है ना ही पार्टी की, वरना ये सब हमें भी करना आता है। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ूंगी, हर हद तक जाऊंगी।
आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस एहलकारों को बरतरफ करने का ऐलान। कहा, हमारा मकसद मुनज़्ज़म जराइम और इसके गठजोड़ का जड़ से खात्मा है। मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती में मुलव्विस पुलिस एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। बजट की फराहमी से पुलिस स्टेशन माली तौर पर खुद मुख्तार हो जाएंगे। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर अफसरान और एहलकारों को इनाम दिया जाए। कराची के इलाके सरजानी चीपा गार्डन से मिलने वाली इंसानी ढांचे की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल डाकू था जिसे लूटी गई रकम के बंटवारे के तनाज़े पर कत्ल किया गया। मोहम्मद बाकिर 13 जुलाई को साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद से लापता हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल मालिक की निशानदी पर ढांचा बरामद किया गया। मुलजिम और मकतूल आपस में साले बहनोई हैं। रकम के तनाज़े पर गला घूंट कर लाश गटर में डाल दी थी। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में अहम पेशरफ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन ने मकतूल के बेटे को हिरासत में ले लिया। पुलिस जराये के मुताबिक क़य्यूम शाहिद ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से अपने वालिद को कत्ल कराया। नमाज जनाजा भी कातिल बेटे ने पढ़ाई थी। मुकदमा दूसरे बेटे की मुद्दत में दर्ज। ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का दावा। ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले का खदशा है। अमेरिकी ज़राए इब्लाग ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी हुक्काम का ख्याल है कि ईरान पहले से ज्यादा वसी कार्रवाई कर सकता है। मेरिट की बुनियाद पर ही हम खेलों के मैदान आबाद कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी क्रिकेट टीम की मेरिट की बुनियाद पर तश्कील नौ की हिदायत। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की तक़रीब से खिताब। कहते हैं, चेयरमैन पीसीबी से कहा है क्रिकेट टीम पर भरपूर तवज्जो दें। खुशी है क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद बुनियादों पर तामीर करने के लिए कदम उठाया।